नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको एक वृत्तांत सुनाना चाहूँगा। बहुत ही पुराना, बहुत ही प्रसिद्ध वृत्तांत है महाभारत काल का, एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य का। ये हमने कई बार सुना है, कई बार इसको पढ़ा है, लेकिन आज मैं एक नई सीख शायद इस वृत्तांत से देने की कोशिश कर रहा हूँ। एकलव्य एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ बालक था जिसने इच्छा जाहिर करी अपने पिताजी से कि उसको धनुर्विद्या सीखनी है। और जब गुरु की खोज शुरू हुई तो वो जाके खत्म हुई गुरु द्रोणाचार्य पे। वो कौरवों के और पांडवों के राजगुरु थे और उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या देते थे। जब एकलव्य और उसके पिताजी ने उनसे आग्रह किया गुरु द्रोणाचार्य से कि वो उनके बेटे को, एकलव्य को, धनुर्विद्या सिखाएं, तो उन्होंने अपनी विवशता ये कह के जाहिर करी कि वो वचनबद्ध हैं कि वो क्षत्रियों के अलावा, राजपुत्रों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दे सकते थे। एकलव्य मायूस हुआ और चला गया। कुछ दिन बाद जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को वो शिक्षा दे रहे थे तो वहां पे एक कुत्ता आया जिसके मुंह पे अंदर 7 बाण घुसे हुए थे, लेकिन इस तरीके से घुसे हुए थे कि उसको कोई हानि नहीं हुई। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि ऐसा कोई महान धनुर्धर ही कर सकता था। जब उस महान धनुर्धर की खोज की गई एक मिट्टी की मूर्ति, उसके सामने बैठ के उसने अभ्यास किया और वो एक महान धनुर्धर बना। ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ गुरु द्रोणाचार्य को। आगे की कहानी हम सब जानते हैं कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और जिस कारण से वो धनुर्विद्या ढंग से नहीं कर पाया आगे। लेकिन इस कहानी का एक अलग रूप है, इस कहानी की एक अलग सीख है जो मैं चाहूँगा आज मैं आप लोगों को बता पाऊँ, शेयर कर पाऊँ। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य एक महान धनुर्धर है और अर्जुन भी एक महान धनुर्धर है, और अर्जुन को भी आगे एक महान धनुर्धर बनना है। लेकिन वो अपने इस शिष्य एकलव्य को भी अमर करना चाहते थे, तो उन्होंने उससे अंगूठा मांगकर, ये जानते हुए कि सारी जिंदगी शास्त्रों में, पुराणों में, सारे इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा कि उन्होंने अपने शिष्य की अंगूठा लेकर उसकी उस धनुर्विद्या की विद्या को खंडित कर दिया ताकि वो महान धनुर्धर ना बन पाए। सारी बुराई अपने सर लेकर अपने उस शिष्य को अमर कर दिया। सीख ये है कि गुरु गुरु ही होता है, चाहे वो जंगल में शिक्षा दे, चाहे वो शास्त्रों की शिक्षा दे, या आज की टेक्नोलॉजी के युग में आपको बैठ के क्लासरूम में शिक्षा दे। गुरु अगर आपके बारे में सोचता है, अगर आपको ऐसा लगता है कभी कि हानि हुई है गुरु के द्वारा आपकी, तो वो हानि नहीं है। लॉन्ग रन में वो आपकी अच्छा ही करेंगे, आपकी बड़ाई ही करेंगे, आपका कुछ पॉजिटिव ही करेंगे। खुद को बदनाम कर कर एकलव्य को अमर कर दिया। जब भी गुरु शिष्य परंपरा की बात आती है, सबसे पहले नाम एकलव्य का आता है। तो अभी हमें सोचना है कि गुरु द्रोण ने ये क्यों किया। तो अगर आपको लगता है जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि गुरु ने अपने को समर्पित करके अपने शिष्य को आगे बढ़ाया, तो मेरी आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश है, एक अनुरोध है कि जो आपके गुरु हैं, चाहे जहां भी मिले, जहां भी हों, उन पे अपना भरोसा रखिए, क्योंकि इतना विश्वास रखिए आपका बुरा नहीं करेंगे, चाहे खुद का बुरा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।